या बूथ कार्यकर्ता संमेलनात उजवाडाची दिका दाखोवपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमितभाई शाह तसेच गोंय राज्याचे लाडके नेते तसेच रक्षा मंत्री श्री मनोहरजी पर्रीकर, त्याचबरोबर आयुष मंत्री श्रीपादजी नायक, मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांतजी पार्सेकर, उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस्को डिसोजा, विनय तेंडुलकरजी, नरेंद्र सावयकरजी तसेच सहसंघटन मंत्री BL संतोषजी हांगा हजर आसात। हांव ह्या खिणाक आमचे महिला कार्यकर्त्या श्री प्रतिमा होबळे, मनीषा पालेकर, वर्षा शेटे तसेच लीना लेडे हांचे कडेन मागता की तांणी तयार रावचे ताचे पूर्वी श्री विनयजी तेंडुलकर आणि माननीय श्री अमितभाई शाह हांचे पुष्पहार घालून तांचे स्वागत करचे। त्याचबरोबर गोयचे वतीन तुमच्या सगळ्यांचे वतीन प्रेमाचे प्रतीक म्हणून श्री गणेशाचे मूर्ती तांकां अर्पण करची। तुम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी उभे राहून त्याचबरोबर टाळ्याच्या गजरात हात वर करून घोषणांनी तांचे सगळ्यांनी स्वागत करचे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। मनोहर पर्रीकर तू मागे बढ़ो, लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी तू मागे बढ़ो, श्रीपादजी नायक तू मागे बढ़ो। वंदे वंदे। महिला मोर्चाच्या सगळ्या मान्यवरांना विनंती करता की तांणी आमच्या सगळ्या मान्यवरांक पुष्पगुच्छ देऊन तांचे ह्या खिणाक स्वागत करचे। रक्षा मंत्रीजी श्री मनोहरजी पर्रीकर हांकां गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांतजी पार्सेकर हांचे, उपमुख्यमंत्री श्री फ्रांसिस्को डिसोजा हांचे, श्री विनय तेंडुलकरजी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षांचे, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हांचे, नरेंद्र सावयकर दक्षिण गोंय खासदार हांचे, त्याचबरोबर सहसंघटन मंत्री जय BL संतोष हांचेय बी पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करता। आज सुभाष फळदेसाय यांचा वाढदिवस। या खिणाक श्री अमितभाई शाहजी हांचे कडल्यान सुभाष फळदेसाय हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचे अभिनंदन केले गेले वता। हांव मागता श्री अमितभाई शाहजी हांच्यांनी तांकां पुष्पगुच्छ दिवचो। बोलो भारत माता की। गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री विनय तेंडुलकरजी हांचे कडेन हांव विनवणी करता की तांणी ह्या खिणाक आमकां मार्गदर्शन करचें। गोंय प्रदेश भारतीय जनता पक्षाच्या आयच्या कार्यकर्त्यांच्या संमेलनात आमकां मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमचे माननीय अमितभाई शाहजी तसेच आमचे मार्गदर्शक आणि या देशाचे रक्षा मंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर, गोंयचे मुख्यमंत्री प्राध्यापक लक्ष्मीकांत पार्सेकर, केंद्राचे आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री फ्रांसिस डिसोजा, दक्षिण गोंयचे खासदार आणि पक्षाचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, त्याचबरोबर
सगळे मंत्रीगण, आमदार, पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते, पत्रकार बळ आणि सगळे पक्षाचे हितचिंतक यांचे सगळ्याचे गोय प्रदेश भारतीय जनता पक्षातर्फे हांव पयली सुवातेर सगळ्यांचे स्वागत करता. खरें म्हणजे निवडणुकीक साधारण 5 ते 6 महिने उरलेले आसा आणि खऱ्या अर्थान आज 2017च्या निवडणुकीचे रणशिंग आज आमी हांगसर फुकतात. तेका आनी एक म्हत्व आसा. म्हाका याद जाता 2012 ते वेळा वयले गोंयचे विरोधी पक्ष नेते मनोहरभाई पर्रीकर गोंया भितर परिवर्तन यात्रा काडलेली आणि प्रत्येक गावात साधारण 40 मतदारसंघांनी ते केल्ले आणि ज्या वेळाचेर आमी फर्मागुडेर गणपतीच्या देवळान गेल्ले, देवाक सांगणे करताले, त्याच वेळाचेर गणपतीच्या उजव्या हातींतल्यान देवाचे फूल पडले आणि आमचो प्रसाद जालो भारतीय जनता पक्षाक. मागीर यात्रा कलंगूट गेल्ली, थंय तीच परिस्थिती. फर्मागुडेर त्या दीस मंगळार आशिल्लो, गणपतीचो दीस आशिल्लो आणि आज अमितभाई शहाजी गोंया भितर पावले 1 वराचेर आणि ते महारसी नारायणीच्या मंदिरात गेल्ले वेर्णा. पुजारी देवाक सांगणे करताले, मनान हांव चित्तालो आणि आमचे आर्यमूय चित्ताले आणि देवीच्या उजव्या हातीन देवाची फाटी पडली आणि भारतीय जनता पक्षात प्रसाद जाल्लो आसा. आणि एका साक्षी मुख्यमंत्री आसा, आमचे खासदार आसा, बाकीचे पत्रकार आसा आणि खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पक्षाचो 2017चो विजय आसा. आम्ही जे 2017 वचले ते भारतीय जनता पक्षाचे केल्ले काम, साधारण 2 वर्सांत केल्ले मनोहरभाईचे काम आणि या 2 वर्सांत केल्ले आमचे लक्ष्मण पार्सेकर सर यांचे काम, सगळे मंत्र्यांचे काम, केंद्र सरकाराचे काम, माननीय अमितभाईचे नेतृत्व आणि आमचे पंतप्रधान मोदीजींचे कर्तृत्व, या 2 गोष्टीचे, गोंयच्या विकासाच्या गोष्टीचेर आमचे वेगवेगळे आम्ही ज्यो योजना लोकांपर्यंत पावयल्यो, कार्यकर्त्यांनी गेल्या 4.5 वर्सांत अथक परिश्रम करून किल्लो केंद्राचो प्रत्येक कार्यक्रम लोकांपर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो. त्या बळाचेरूच आमकां 2017चे इलेक्शन आमी जिखतले हितून मातूय दुबावलो. हांव जास्त उलयना कारण आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशिल्ले चड आमकां मार्गदर्शन करपाचें आसा आणि ज्या ज्या वेळाचेर इलेक्शनाच्या वेळाचेर बूथ लेवल कार्यकर्त्याच्या संमेलनात अमितभाईजी संबोधित करता, मार्गदर्शन करता, ते कोणूच भारतीय जनता पक्षाचो विजय हो थांबोवंक शकना. हें सत्य उदाहरण आमकां आसा. मागीर UP आसूं, राजस्थान आसूं, मध्य प्रदेश आसूं, सगळे राज्यांनी आमी पळयल्ले आसा आणि तुमच्या सगळ्या ताकदीचेर 2017चे इलेक्शन निवडणूक आमी जिखतले. जिखतले काय ना? जिखतले काय ना? कितले सीट जिखतले? कितले सीट जिखतले? भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भारत माता की जय. फिर एक बार भाजपा सरकार. जोरदार आवाज आम्ही बोला. फिर एक बार, फिर एक बार आणि मोठ्यान फिर एक बार.
ह्या खिणाक हांव केंद्रीय आयुष मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नायक हांचे कडेन मागतां आनी कार्यकर्त्यांक संबोधीत करचें. भारतीय जनता पार्टीच्या बूथ कार्यकर्त्यांच्या या सभेत उपस्थित आणि खास करून तुमच्या आमची खातीर आयिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाहजी, भारताचे रक्षा मंत्री माननीय मनोहर पर्रीकरजी, गोयचे मुख्यमंत्री माननीय श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरजी, उपमुख्यमंत्री माननीय श्री फ्रांसिस डिसोजाजी, भारतीय जनता पार्टी राज्याचे अध्यक्ष माननीय विनय तेंडुलकर, आमचे देशाचे सहसंघटन मंत्री माननीय श्री DL संतोषजी, दक्षिण गोव्याचे खासदार श्री नरेंद्र सावयकरजी, गोंय राज्याचे सगळे माननीय मंत्री, सगळे माननीय आमदार, उपस्थित पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सदस्य आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या बंधू आणि भगिनी, तुमचे सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता आणि स्वागत करता. गेली कित्येक वर्ष तुम्ही आपापल्या बुथाचे कार्यभार सांभाळता आणि कार्यभार सांभाळून आजपर्यंत जी भारतीय जनता पक्षाक जी उंची दिल्या, जी जीत दिल्या, ह्या विजयान तुमच्या सगळ्यांचा मोलाचा वाटा असा, त्याबद्दल तुमच्या परत एकदा सगळ्यांचे अभिनंदन. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षांची ही गोंयची भेट खरोखरच पार्टी खातीर आमकां लाभदायक निश्चितपणे ठरतली हातूंत दुबाव ना. निवडणुकेक 4-5 म्हयन्याचे लागीं येयल्ली आसा आनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खास करून तुमकां आमकां लागून वेळान वेळ काडून आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले आसात. आणि ही निवडणूक पूर्वीची भेट ही खरोखरच आमकां निवडणुकीत विजय मेळोवन दितले अशें म्हणपाक म्हाका हरकत दिसना. कारण अमित भाई शहाचे कार्य आमी उत्तर प्रदेशांत पळयलां. जवळजवळ 82 खासदारांपैकी जवळजवळ 10 खासदार भारतीय जनता पक्षाचे आशिल्ले. उत्तर प्रदेशाचे काम एकदम सामकें थंड जाल्लें आशिल्लें, परंतु माननीय अमित भाईजी चार्ज घेतलो आणि 82 पैकी 72 खासदार थंय एका झटक्यात निवडून आणले आणि त्यामुळे केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला खूप मदत झाली. माननीय अमित भाईंनी केंद्राचे नेतृत्व घेतले आणि खरोखर सांगपाचें म्हणल्यार पक्षाची काही थोडीशी मरगळ आशिल्ली, ही मरगळ पयस जाली. हे आमकां सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. पार्टीच्या इतिहासांत एक मोठो अनेक तातूंत इतिहास घडयलो. 11 कोटी पार्टीचे सदस्य करून या जगातील सगळ्यात मोठे संघटन ही भारतीय जनता पक्षाचो एक तो मानाचो तो ताणें केलो. ज्या जाग्यार भारतीय जनता पक्ष खंय तरी मातसो सैल दिसता थंय जोराचें काम सुरू केलें. पक्ष संघटना मजबूत केली. ज्या जाग्यार जिल्हा कार्यालय जाय आशिल्लीं त्या जिल्हा कार्यालयान बांदपाचें हें केलें. स्टेटीची कार्यालय म्हणजे काम करपाक सगळ्यांक उमेद धरून जाय. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तो जावंक जाय. केंद्रीय जे भारतीय जनता पक्षाचें ऑफिस अशे तरेचे ते सुद्धा बांदपाचें काम पयलींच फावंडेशन सुरू जाल्लो आसा. आणि म्हणून हे सगळे कार्य हिरिरीन प्रत्येक हातूंतल्यान पक्षाचे जे कितें कार्य त्या कार्याक ताणें जे काम हातांत घेतलां हें पूर्ण करपाचें तें खरोखरूच वाखाणण्यासारकें अशें म्हाका दिसता. दुसरे वटेन भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आहे. एक दुसरें नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दूरदृष्टीचें नेतृत्व
2 वर्सांत कितली करामती केल्ल्यो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आहे, सांगपाची गरज ना. आणि आम्ही सगळे खरोखरच भाग्यवान आसा. एक वटेन पार्टीचे नेतृत्व माननीय अमितभाई शाह सांबाळटात आणि सरकाराचे नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी करतात आणि ताचे परिणाम हे आज देशात दिसून लागिल्ले आसात. देशाची जे काही परराष्ट्र नीती जी राष्ट्रां ज्या राष्ट्रांक माननीय पंतप्रधानांनी काहीतरी दौरो केलो ती राष्ट्रां आपलीशी करून घेतली. देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत केली. इतलें तर ह्या 2 वर्सांत जे कितें कार्य खंयच्याच सरकारांनी करूंक नाशिल्लें त्या 69 वर्साच्या कालावधींत त्या 2 वर्सांत इतले चमत्कारीक कार्य करून ताणें दाखयलें. हें आनी हांवें तुमकां सांगपाची डिटेल वेळ ना सांगपाक. जवळ 70 पेक्षा जास्त स्किमी ल्हान भुरगो ते खंय तरी जाणट्या पर्यंत शेतकाऱ्या खातीर तरुणां खातीर तरेतरेच्या स्किमीच्या माध्यमांतून आमचो प्रत्येक मनीस हो स्वावलंबी जावंक जाय. प्रत्येक मनीस आपल्या पांयार उबो जावंक जाय आणि ताजो आदार हो देशाक जावंक जाय, समाजाक जावंक जाय. ह्या बाबतींत अशे तरेचें सबल अशें नेतृत्व ताणें सांबाळिल्लें आसा आणि ह्या देशाक बलवान करपाचें काम जें कितें आहा तें करतात. देशांत आज जर पळोवंक वचत देशांत एक सेन्सिबल पार्टी कार्य करतात आणि सरकारान एक सेन्सिबल प्रधानमंत्री या देशाचें नेतृत्व करून देशाक फुडें व्हरपाचें काम नेटान सुरू दवरलेलें आसा. कालच एक इतलो उत्कृश्ट कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री आणि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षांनी दिल्लो. सगळ्या खासदारांक आपापल्या मतदारसंघात देशाक स्वातंत्र्य मेळून जावं 69 वर्सां पूर्ण जाले, 70व्या वर्सा आमी पदार्पण करतात. ह्या सगळ्या माध्यमांतून राष्ट्रभक्तीचो जोर एकदा परत देशांत उबो जावचो आणि ह्या राष्ट्रभक्तीच्या आदाराचेरच ह्या देशाचे जे कितें बरें वायट आसा तेजेर अवलंबून आसा. भारतीय जनता पक्षासारखें संघटन हांगा उबें करून एक राष्ट्रवादाचें स्फुल्लिंग पेटयलें आणि म्हणून प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ता आज म्हणटा राष्ट्र पयलीं, पक्ष मागीर आनी ताचे नंतर आमी. अशे तरेचे विचार करपी कार्यकर्त्याचे संघटन ह्या देशभराक उबें केलें एक खूब मोठें काम आसा. आणि त्यामुळे परत एकदा ज्यांनी स्वताच्या जिवाची आहुती दिवन ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें पण ते स्वराज्य जें आशिल्लें तें मेळिल्लें स्वराज्य ते सुराज्य खातीर पसून बदलूं ना हाची खंत आमकां सगळ्यांक आसा. आणि म्हणून ते स्वराज्य सुराज्यान केन्ना बदलतले तेन्ना आजचो युवा जो आसा पळय ते राष्ट्रभक्तीचे ज्योत घेवन समाजाक वावरतलो आणि हे काम राष्ट्रा खातीर करतलो तेन्ना जो बदल घडटलो अशें म्हणपाक हरकत ना. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष फक्त राजकीय काम करिना. राजकारणात सत्ता येतली वतली हे सगळें आसतलें पूण एक शाश्वत शक्ती ह्या देशाक निर्माण जावची. सगळ्या तरुणाच्या जाणट्यांच्या भुरग्यांच्या मनात राष्ट्रभक्ती खंय तरी प्रेरीत करपाचें काम हे भारतीय जनता पक्षाचें सगळ्यांत मोठें काम अशें म्हाका सांगन दिसता. आणि म्हणून आज जे कितें आमी समोर पळयतात हे खरोखर मनाक रक्ताच्या कणा कणाक राष्ट्रभक्ती भरिल्ले जे कितें नेतृत्व आसा ते आमी गुताचें नेतृत्व आमी सगळें पळयतात. जास्त वेळ घेनासतना मित्रांनो मगाशी प्रदोषी म्हणल्या प्रमाणे भारतीय जनता पक्षाची जी काही जडणघडण आसा हातून तुमचें योगदान खूब मोठें आसा. आमकां हाजे आनी फुडें वचपाचें आसा. निवडणुका खंय तरी 5-6 म्हयन्याचे येवन पाविल्ले आसा आणि तुमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान भुताचो कार्यकर्तो पक्षाचो राजदूत आसा, एम्बेसेडर आसा. जे कितें केंद्र सरकारान केलां जे काम राज्य सरकारांनी केलां कितल्योश्यो स्किमी म्हणजे गोंय जर खंयच्याच राज्याक बरोबर आमी पळयले जाल्यार गोंया सारखे आनी इतले स्किम्स इतले लोकांचें काम हे खंयच्याच राज्यान जावना आमी सगळे मान्य करतले. आणि त्यामुळे हे काम केलां म्हणून लोकांपर्यंत सामान्य मतदारापर्यंत पावोवपाचें कशें हें जें काम आसा तें पावोवपाचें राजदूत तुमी सगळ्या भुताचे कार्यकर्ते आसात. आणि त्यामुळे जे कितें आमी केलां काही पक्षांक अशे आसात आप पक्ष जे आसात ते कांयच करिनात पूण फक्त एडवर्टायजमेंटाक पयशे खर्च करून आमी हें केलां करिनाशिल्ल्यो सुद्दां गोश्टी केल्ल्यो सांगतात. पूण आमी जें खरें केलां तें लोकांपर्यंत पावोवपाचें काम हें तुमकां आमकां सगळ्यांक करचें पडटलें. आणि म्हणूनच हांवें तुमकां म्हटलां की पक्षाचे एम्बेसेडर तुमी आसात. कांय करपाची गरज ना. तुमी परवीत जाल्ले आसात. बूथ कार्यकर्त्याची ताकद जी कितली आसा ही आमी स्वता पळयिल्ली आसा. तुमी सगळ्यांनी अणभविल्ली आसा.
आणि त्यामुळे आपलो गड जो आसा हो आपलो बूथ आसा राज्यान कितें किंवा मतदारसंघात बाकीच्या बुथांत कितें जातले हे चिंतपाची गरज कोणाकच ना. म्हजो गड जो आसा म्हजो किल्लो जो आसा हो बूथ म्हजो किल्लो आसा आनी त्या प्रत्येक किल्ल्याचेर तो किल्लो लडोवन म्हज्या बुथाचेर हांव मेजॉरिटी हाडटलो. हे आमी जर सिद्ध केलें तर एका बुथाक मेजॉरिटी आयली की सगळ्या आपल्या बुथाक मेजॉरिटी येतली. ताचे निर्णय कितें, ताचो रिजल्ट कितें. तर संपूर्ण गोंयांत भारतीय जनता पक्ष विजयी जातलो, संपूर्ण देशात भारतीय जनता पक्ष विजयी जातलो. आणि म्हणून बूथ कार्यकर्तो हो खरोखरच भारतीय जनता पक्षाचो भरपूर सैनीक आसा, सरकार आसा आणि एम्बेसडर आसा. आणि त्यामुळे ही जबाबदारी स्वीकारून येणाऱ्या काळात आमकां सगळ्यांक आपापल्या बुथाची रचना व्यवस्थितपणे करची पडटली. काम वांटून दिवचें पडटलें, मताची वांटणी करची पडटली, घराची वांटणी करची पडटली. आणि ते 100% मतां म्हज्या वाटे आयले काम जे 100% हांव पुरे करतलो. भारतीय जनता पक्ष विजयी हातून काही दुबाव. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भरपूर तुम्ही कष्ट केला, भरपूर काम केला. कदाचित खंय तरी मन दुखलेलं असतील तुमचे, परंतु आम्ही ठरयलां की म्हजें कितें जाता तें जाता, पूण म्हाजी पार्टी सदांच वयर आसय, म्हजो देश सदांच वयर आसता. ह्या भावनेन जे आमी काम करतात ताची फळां आमकां मेळटात. हाच्या फुडेंय अजून देशाचो विकास खूब सादपाक गरज आसा. अजून गोंयांत आमचें सरकार येवपाची गरज आसा आनी विकास करपाक. देशांत सरकार येवपाची गरज आसा आनी विकास करपाक. त्यामुळे त्या विकासाचे सूत्रधार आनी विजय दिवपी जे कितें तुमी आसात तुमकां शतशा नमन करता. आणि फुडलें काम आमकां जोरान जावया लवण लागपाची विनंती करता. म्हजे 2 शब्द सोंपयता. भारत माता. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांतजी पार्सेकर हांचे कडेन विनवणी करता ह्या खिणाक तांणी हांगासर सभागृहांत जमिल्ल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक संबोधीत केलें. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाहजी, सभी मान्यवर, समोर बसलेले 1600 बुथांतसून आयिल्ले कार्यकर्ता बंधू भगिनी, सगळे म्हजे आमदार, मंत्री, सहकारी आणि पत्रकार बंधू भगिनी, स्वता आणि पक्ष असो जेन्ना विशय येता तेन्ना आमकां सांगलेलें आसा की पक्षाक प्राधान्य दिवप. आमचे आमदार सुभाष फळदेसायन आपलो आयचो वाडदिवस साजरो न करता फाल्यांक दवरलो आणि एका अर्थान पक्ष आणि स्वता हातूंत प्राधान्य पक्षाक दिले. त्यामुळे हांव ताचें अभिनंदन करता. मित्रांनो, पक्ष आणि देश म्हणून जेन्ना विशय येता तेन्ना प्राधान्य देशाक अशें सांगलेलें आसा. आठवड्याभरा पयलीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाहान आमकां 3 कार्यक्रम दिल्ले. प्रभात फेरयो काडा म्हणून सांगलेल्यो, मशाल मिरवणुको काडा म्हणून सांगलेल्यो आनी तिरंगा यात्रा काडच्यो. 70व्या स्वातंत्र्य दिना निमित्त देशभरात प्रत्येक मतदारसंघात हे 3 कार्यक्रम जावचे म्हणून सांगलेले. सगळीकडे जबरदस्त उत्साह असतो, अभूतपूर्व प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या 3पैकी एकाय कार्यक्रमात आमी भारतीय जनता पक्षाचो झेंडो घेवन आसलो. झेंडो घेतलो तो देशाचो तिरंगो झेंडो. आणि त्यामुळे स्वतःपेक्षा पक्ष मोठो, पक्षापरस देश मोठो ही भावना घेऊन वावरणारे भारतीय जनता पक्षाचे अखंड असंख्य कार्यकर्ते जेन्ना नजरेसमोर असतात तेन्ना ऊर भरून येतात. म्हाका याद जाता 2012 साल ज्यावेळेस भारतीय जनता पक्ष 14 वयल्यान 21 जागांचेर गेल्लो आणि काँग्रेस 17 जागा वयल्यान 9चेर आयिल्लो. एक अंकी आंकडो घेऊन काँग्रेसीन विधानसभेत प्रवेश केलो आणि वर्ष 2 वर्षात 9चे 8 जाले. एक आमदार डिटेच जालो. 8 जाण आसात. 8 जाणांची तोंडां 8 दिशेक.
हांव हे मुद्दाम कित्याक सांगता तर अलीकडे गठबंधनाच्या गोष्टी चालल्यात. गठबंधन इत्याच खातीर कारण काँग्रेसचे 8 आमदार 8 काँग्रेसीचे तुकडे केल्याशिवाय रावचे ना ही भूमिका, ही भावना, हो समज गोमंतकीयांत रुजू जाला. अरे गोव्यात 8 जाणांची एक काँग्रेस असली. अलीकडे आम्ही 70ची काँग्रेस वेगळी समजतात. ताळगाव वेगळी काँग्रेस जाता, कुंभारजुना वेगळी, दाबोळी वेगळी. येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकी पहिली ह्या काँग्रेसीचे कितले तुकडे जातले हे तुम्ही पळयात. आणि ह्याच उमेदीचेर काही स्वतंत्र आमदारांकडे उकळ्यो फुटपाक लागल्या. विधानसभेतली वागणूक, काँग्रेसीची वागणूक आणि काँग्रेसीनूच आपल्या नेत्याक दुय्यम दिल्ले स्थान दिल्ले, दुय्यम स्थान. खरं म्हणजे सत्ताधारी पक्ष हांव विधानसभेतलो लिडर म्हाकाच अनेक फावटी काकूळ दिये. आपल्या नेत्याक सोडून भरकटत दुसऱ्याकडे आणि तेतूर काही जाणांक पालवी फुटली. पालवी फुटप स्वाभाविक आसा. झाड कापून सुद्धा उडयले जाल्यार कापती की ताका थोडे दीस कुमरे येतात. पूण ते कुमरे तात्पुरते असतात. त्या झाडाक कापलेले असता ताका मूळ नासता. त्या खोडाक थोडेसे पाणी असता, त्याच्या जीवार ते कुमरे येतात. हांव अशो कुमरे आयिल्ल्या काही आमदारांक, खास करून स्वतंत्र आमदारांक हांव आमच्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत सांगू इच्छिता की गोव्यात निवडून खूप स्वतंत्र आमदार आयल्यात. पण गोंयच्या राजकीय इतिहासात निवडून आयिल्लो स्वतंत्र आमदार परत केन्ना निवडून येवंक ना. त्यामुळे खंयच्या ना खंयच्या राजकीय पक्षाच्या वसरीक तुम्ही वचणे गरज आसा. मात भाजप न्हय. हा मित्रांनो, फाटली 4.5 वर्सां गोव्यात भारतीय जनता पक्षान ज्यो योजना दिल्यो, ज्यो योजना दिता आसतना सामान्यांतलो सामान्य मनीस नजरे समोर दवरलो. समाजातलो जाणटो मनीस आसात, विधवा भगिनी आसात, अपंग बांधव आसात, शेतकरी आसात, दूधवालो आसात, विद्यार्थी आसात, कामगार आसात, रिक्षावालो आसात, टॅक्सीवालो आसात, मोटरसायकल पायलट आसात, नुस्तेकार आसात, कामगार आसात, कलाकार आसात. ह्या सगळ्यांक नजरे समोर दवरून ज्यो योजना दिल्यो त्यो निवडणूक नजरे समोर दवरून न्हय. आणि निवडणूक फुडें 4 म्हयन्याचेर आसा आनी दिली योजना अशोय न्हय. आम्ही ज्या वेळार सत्तेर आयले त्या दिसापासून ह्यो योजना सुरू जाल्यात. आणि गोंयांत गोंयकाराच्या किमान 80 ते 90% घरांनी ह्यो योजना पावतात. म्हाका खूप आनंद दिसता सांगपाक की ह्यो योजना केवळ भारतीय जनता पक्षाच्याच कार्यकर्त्याच्या घरांत वचना. खंयचोच विरोधी पक्षाचो कार्यकर्तो किंवा विरोधी पक्षाचो नेतो किंवा विरोधी पक्षाचो मतदार, विरोधी पक्षाचो आमदार सांगचो ना की आपण विरोधी पक्षाचो म्हणून म्हजे कडेन योजना पावली ना म्हणून. विकासाच्या बाबतीत सुद्धा हीच गोष्ट आम्ही केल्या. आणि म्हणून ह्याच दृष्टिकोनातून भारतीय जनता पक्ष वर्तणूक करता, वागता, त्याचे सरकार वागता. म्हणून भारतीय जनता पक्ष जनता जनार्दनाच्या सिंहासनाचेर आरूढ जाला. आणि त्यामुळे मागीर गठबंधना करणे गरज पडटा. काल गठबंधन, फाल्यां दुसऱ्या दिसा महागठबंधन म्हणचे पडटा. कदाचित आयचो हो मेळावो कार्यकर्त्यांचो मेळावो पळयतकीर फाल्यां ताका आनी एक कसलें नवीन नांव सोदून काडचें पडटलें. महागठबंधन म्हणचें पडटलें. मित्रांनो, भारतीय जनता पक्षाचे काम हे जनते समोर आसा. भारतीय जनता पक्षान योजना दिल्यो इतलें न्हय तर जनतेच्या जुन्यो समस्या गोंय मुक्त जाल्यानंतर ज्यो जावंक शकल्यो ना, ज्यो सोडोवंक शकले ना. मये सारको कस्टोडियन प्रश्न आसात. 55 वर्षानंतर गोव्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येवचे पडले. ज्या वेळार कस्टोडियन कायदो आम्ही करू शकले. आणि तातूंतसूनच येणाऱ्या महिन्या 2 म्हयन्यांत केवळ कस्टोडियन कायदो करून आम्ही दवरूंक ना तर सगळ्यांची घरां सर्वे केली, जमनी सर्वे केल्यो. आणि यांची ऍप्लिकेशन्स आयिल्ले साधारणपणे 1300 पेक्षा जास्त ऍप्लिकंट आसात.
त्यांना फुडल्या महिन्यात 2 महिन्यात घराची मालकी आणि जमिनीची मालकी दिवपाची प्रक्रिया प्रत्यक्ष अंमलात येते. मित्रांनो, गोंय मुक्त झाल्यानंतर आयले कायदे हे घरा बांधपा खातीर खूप किचकट असले आणि किचकट असल्यामुळे अनेक जणांना कायदेशीररित्या घरा बांधपाक जमली ना. तुमच्यापैकी अनेक जण असतले ज्यांच्या वडिलांनी, ज्यांच्या पूर्वजांनी, ज्यांच्या जाणट्यांनी फॉर्मॅलिटीज करीत असताना आपल्या जमिनीत घरा बांधली, फॉर्मॅलिटीज करीत असताना आपल्या टॅलेंटेड जमिनीत घरा बांधली, फॉर्मॅलिटीज करीत असताना आपल्या ताब्यात असलेल्या सरकारी आश्रमिकांत जमीन बांधली, घर बांधले, किंवा फॉर्मॅलिटीज करीत असताना आपल्याकडे असलेल्या कोंडात जमिनीत घरा बांधली. 55 वर्षां जनता वाट पळय की सामान्य जनतेचो हो प्रश्न खंयच्या तरी सरकारान हाताळचो म्हणून. म्हाका सांगपाक आनंद दिसता, अभिमान दिसता की फाटल्या अधिवेशनात आमी अनऑथरायज स्ट्रक्चर लिगलायज रेग्युलरायज करपाचो कायदो केलो. आता फुडल्या काळात 2017ची मतां मागपाची गरज ना, पूण 2017च्या निवडणुकी पयलीं ह्या कायद्याचो वापर उपयोग करून अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शनाक ऑथरायज करपा खातीर कार्यकर्त्यांनी वावरचे इतली म्हजी प्रार्थना आसा. मित्रांनो, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना ही तशीच देशातली उज्ज्वल योजना. देशभरातले गोंय हे एकमेव राज्य आसा ज्या राज्यात आरोग्य विषयक सगळ्या जनतेक कव्हर दिला. ज्या योजने सकल हप्तो 3,206 रुपयाचो हप्तो सरकार भरता, ज्या योजने सकल केवळ 5 वर्षां रहिवासी असल्याचो दाखलो दाखयतकीर तो मनीस ही योजना घेवपाक एलिजिबल जाता. ह्या योजनेच्या माध्यमातून तो केवळ सरकारी हॉस्पिटलांत न्हय तर एम्पॅनल केल्ल्या खंयच्याय प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत उपचार घेवं शकता. उपचार घेता आसतना सगळ्यो सुविधा, औषधां आसात, ऑपरेशन आसात, फॉलोअपा खातीरचे नंतरचो प्रोसिजर आसात, हे सगळ्यो ह्या इन्शुरन्स कव्हरांत येतात. इतल्यो बऱ्यो योजना ज्या सरकारान दिल्ल्यो आसात त्यो दोनूय योजना, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसात तशेंच अनऑथरायज स्ट्रक्चरा संदर्भातली ऑथरायज करपाची योजना आसा. ह्यो येणाऱ्या काळात आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक समजून घेवन चतुर्थी नंतर प्राधान्य क्रमाने जनतेसमोर वचूंक जाय. म्हाका खात्री आसा की ह्या योजनेचो उपयोग जनतेक मोठ्या प्रमाणात जातलो. हांगासरलो विरोधी पक्ष खिळखिळो जाल्यामुळे काही जाणांक दिल्लीकरांक स्वप्नां पडटात, अधून मधून येतात हांगा. स्वच्छ पारदर्शक सरकाराची हमी दिणारे आमदारांची संख्या पळयात. भितरल्या 22 आमदारांचेर कसले ना कसल्यो गंभीर केसीस आसात. कसल्यो केसीस? खंय हेल्मेटा शिवाय गाडी चलयली म्हणून न्हय, बेल्टा शिवाय ड्रायव्हिंग केलें म्हणून न्हय. केसीस आसात ऑफ व्हेरी सिरियस नेचर. कोणाचेर बलात्कार आसात, कोणाचेर आरोप मोलेस्टेशनाचेर आसात, कोणी जमीन हडप केल्ली आसात, कोणाच्या घरात 130 कोटी मेळ्ळे आसात. स्वच्छ पारदर्शक शासनाचे उदाहरणां दिल्लीच्यान गोव्यात येवंक लागल्यात. म्हाका दिसता गोंयकार शाणे आसातच, पूण आमच्या गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सादारणपणे ह्यो गोष्टी लक्षात दवरूंक जाय. उदक आनी लायट आमी मोफत दितले म्हणून सांगप. गोंयचे उदकाचो दर आनी दिल्लीचो उदकाचो किंवा गोंयचो विजेचो दर आनी दिल्लीच्या विजेचो दर जर विचार केलो जाल्यार केवळ डबल न्ही, गोंयच्या 4 पटीन आसा. आमी सविस्तर केन्ना तरी उलोवया. आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आमकां जास्त वेळ दिवंक जाय. आयच्या ह्या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येन कमी वेळात तुम्ही हांगा मोठ्या संख्येन उपस्थिती लायली, त्यामुळे परत एक फावट तुमचे अभिनंदन करता. आयच्या ह्या मोठ्या उपस्थितीत एक अनुपस्थिती आमकां जाणवता. आमचे मित्र विष्णू वाघ
जे 10 मिनटां किमान उलोवपाचे. आमचे मित्र आजारामुळे मुंबईत आसात. आम्ही सगळे जाण सगळ्या तरेचे आम्ही प्रयत्न करतात. सगळे जाण देवाकडे प्रार्थना करूया की देवान ताका बेगिनात बेगीन आरोग्याक त्याच्या जाग्यार हाडचे आणि बेगिनात बेगीन नॉर्मल पद्दतीन तो आमच्या भितर येवचो पक्षाच्या कामाक. धन्यवाद. स्किमी सुद्धा पूर्ण विचारांती केलेली स्किमी लोकां फुडें पावोवपी ल्हान भुरग्यां जाणटेल्यापर्यंत सगळ्यांचे जे आदाराचे एक साधन जाल्ले आसा. असे आमचे गोंयचे लाडके तसेच भारतीय जनता पार्टीचे भारताचे रक्षा मंत्री श्री मनोहरजी पर्रीकर हांचे कडेन हांव विनंती करता ह्या खिणाक आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक तांणी मार्गदर्शन करचें. बोलो भारत माता की. मनोहर पर्रीकर तुम आगे बढ़ो. राष्ट्रीय अध्यक्षांक नेत्यान आवाज दिल्लीपर्यंत पावलाय. माता की वंदे भारत माता की. म्हाका कल्पना आसा की दनपारच्या 2 वरांपासून तुम्ही सगळे जाण हांगा बसल्यात. थोडीशी ताकद कमी जाली आसा. तरी सुद्धा म्हाका दिसता ही ताकद आमकां फुडल्या 7 म्हयने टिकोवपाची आसा आनी हाज्या पेक्षा मोठ्यान व्हरपाची. हाचेर बसलेले देशाचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित भाई शहाजी, आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अध्यक्ष पक्षाचे श्रीपादजी बी संतोषजी, दक्षिण गोयचे खासदार आणि मोठ्या संख्येन हांव जाका म्हणीन म्हाका समोरची कार्यकर्त्यांची संख्या पळयतकूच याद चर्चिलाच्या एका वाक्याची आयली. हांव चर्चिल आमचो गोंयचो चर्चिल म्हणना. हांव चर्चिल म्हणटा तो इंग्लंडाचो चर्चिल. ताणें दुसऱ्या महायुद्धांत विजय मेळयलो आनी विजय मेळयतकूच ताका सगळ्यांनी सांगलें चर्चिल रोड लायक अ लायन. चर्चिलान सगळ्या लोकांक सांगलें यू आर द लायन, आय ओनली रोड फॉर यू. हांव गेले म्हयनोभर गोंयान वेगवेगळे सर्वे पळयत आसा. सर्वेचो रिजल्ट कोणे ते सर्वे करपाक लायला ताजेर अवलंबून आसता अशें म्हाका लक्षांत येवपाक लागलें. कारण 1991 जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचें आमी काम सुरू केलें आनी म्हाका याद जाता म्हाका पक्षाचो लोकसभेचो कॅन्डिडेट म्हणून घोशीत केलो. खरें म्हणजे हांव संघाचें काम करतालो आनी पॉलिटिकल पार्टीचे कॅन्डिडेट जावपाचो हांवें केन्ना मनान विचार सुद्दां हाडूंक नासलो. म्हाका काम सांगलेलें सोदून काड कॅन्डिडेट सोदून काडपाचें काम म्हजेर दिल्लें. हांवें बरे 500 कॅन्डिडेट सोदून काडले. पण प्रत्येकान कितें ना कितें तरी निमित्त सांगलें. कारण त्या वेळार पक्षाक पडटाली मतां 0.39% वोट पडटाली. त्यामुळे 0.39% वोटा खातीर कोण स्वताचें बलिदान दितलो हें कोणाचीच तयारी नाशिल्ली. आनी खूब नांवां काडून सगळी चर्चा करून शेवटी एक दीस आयलो महाजन आनी म्हणून लागलो तूंच उबो राव. म्हाका उबो केलो. ते वेळचे जमान्यार टीव्ही नाशिल्ले. हांव घरा गेलो सगळ्यांक सांगलें घरच्यांक आवयक बायलेक सगळ्यांक की म्हाका कॅन्डिडेट म्हणून लोकसभेचो जाहीर केला भाजपान.
घरची सगळीं जाणां हांसली, कारण हांव पॉलिटिक्सान त्या वेळार आयच्या वगेर व्हॉट्सॅप, इंटरनेट, टीव्ही कांय नाशिल्लें. प्रेस कॉन्फरन्स सांजची जाल्ली 4:00 आनी हांव 5:00 घरा वचून जेन्ना सांगलें की हांव कॅन्डिडेट लोकसभेचो बीजेपीचो, सगळे जाण हांसले. इतले मोठ्यान हांसले की आमच्या शेजाऱ्याकूय दिसलें आपणेय सहभागी जावची. तोय हांसलो आनी ताणें म्हाका सांगलें, आपली मोटार गाडी फाल्यांच्यान तुका इलेक्शनाक. येवन नाका कितें जालें तें फुडें सांगता. दुसऱ्या दिसा पेपराचेर बातमी आयली, तो पर्यंत कोणाक खबर ना. दुसऱ्या दिसा पेपराचेर बातमी आयली आनी आमच्या शेजाऱ्यान म्हाका मुख्यमंत्री जाय पर्यंत परतें तोंड दाखयलें. भारतीय जनता पक्ष शुन्याच्यान 10 वर्सां भितर मुख्यमंत्र्याचेर पावलो. तो अनेक नेत्याचे भितर कश्ट आसत, आमचे सगळ्यांचे वयर बसलेल्यांचे कश्ट आसत, पण खरी ताकद त्या सत्ते फाटल्यान आशिल्ली ते तुमी सगळे जाण. आनी ज्या सर्वे करणाऱ्याक ही ताकद खबर आसतली, ताजे सर्वेचे रिजल्ट सांगपाक म्हाका सर्वे करपाची गरज ना. आनी म्हणून आयज हांव हांगा सांगूंक सोदतां, गेल्या खेपा 2012 कारण ही एक समज आहा, एक समज थोडोसो पसरवपाचो प्रयत्न करता. आमचे कार्यकर्ते तशे सादे की गेल्या खेपा निवडणुकीत मतां दिल्ली लोकांनी ती पर्रीकाराक बीजेपीक दिवंक ना. हो एक समज काही जाण पसरवपाचो प्रयत्न करता. हांव हांगा रावन सांगता, गेल्या निवडणुकीक सगळ्या म्हणजे म्हजी यात्रा जाली, यात्रा यशस्वी हांव 15 दीस भोंवलो आसत, पण त्या रथा फुडें आनी फाटल्यान धांवणारे समीरा सारके आसत किंवा अन्य अनेक कार्यकर्ते आसत, तांच्या पांया वयल्यान म्हाका याद जाता 2-3 जाणांच्या पांया वयल्यान गाडयेचे टायरूय गेले, पण तांच्यांनी आपलें काम थारायलें ना. त्या कार्यकर्त्यांचे कश्ट आशिल्ले 21 दिसां. आनी आमचे धर तूं काही नेत्यांनी मातशें सगळो इक्वेशन बरोबर केल्लें, 21 न्हय, म्हाका दिसता गेल्याच खेपा 25. अनेकदां अशें जाता की आपुणूच कितें तरी गोश्टी सांगप जाता आनी त्यो सांगलेल्यो गोश्टी आपुणूच हळूहळू करून विश्वास दवरता. ल्हानपणान एक गजाल म्हाका याद जाता, हांवें वाचलेली गोश्ट सादी आसा, पण स्वताच पसरायल्ली गजाल स्वताच विश्वास दवरप हें कशें जावंक शकता, ताजी ही गोश्ट एक उदाहरण आसा. अमेरिकेंतली गजाल आसा, मिनेर जे आसता मायन, अमेरिकेन तांच्यांनी मॅकॅनस गोल्ड पळयला, ते भांगराचे नगेट्स मेळटाले आनी अनेक लोक स्वताचो जीव धोक्यान घालून ते भांगर जमा करपाक धांवताले. थंय भूकंप जावप, थंय वॉल्केनो आशिल्ले, रानटी श्वापदां आशिल्लीं, ताका हे अनेक मायनिंग करणारे, तांकां मायनर म्हणटाले, ते मृत्युमुखी पडटाले. देवाक मातशी दया आयली, देवान तांकां स्वर्गांत सीट रिजर्व केलें, 10,000 सीट रिजर्व केले. एकदां व्हडलो भूकंप जालो, हजारांनी लोक मेले आनी स्वर्ग तांकां जो कोटा दिल्लो तो भरून गेलो. 10,000 एकावो मनीस जेन्ना आयलो स्वर्गाच्या दारार, तेन्ना चित्रगुप्तान ताका सांगलें, बाबा तुका जागो ना, सीट भरले, तुजो ओरिजिनल जागो नरकान आसा, तेन्ना तूं नरकान वच. ताणें चित्रगुप्ता विचारलें, जर म्हज्या खातीर कोण सीट खाली करता, इतली गर्दी आहा, कोण वता आसतना टॉयलेटाक वता आसतना ताजो आंगण मातसो म्हाजो सीट कड्डर आहा, कारण उठलो जाल्यार दुसरो येवन बसता. पण अनेक जाण उबे आहा, म्हज्या खातीर जर वॉलंटरी कोण खाली करता जाल्यार तुका चलता. तो म्हणलो म्हाका चलता, आपणें कितें नांवाचेर रिजर्वेशन दवरुना, आंकडो 10,000. 2 मिनटां ती म्हणूंक लागलो. तो भितर गेलो, कोणाच्या तरी कानान कितें फुटफुटलो आनी मजा सांगता 2 मिनटां भितर स्वर्गान आशिल्ले सगळे मिनेर जे आशिल्ले म्हणजे मेल्ले, तांच्यांनी लायन लायली आनी ते चित्रगुप्ताक सांगूंक लागले, आमकां स्वर्गान रावपाचें ना,
आमकां नरकान वचूंक जाय लायनीन 10,000 10,000 खाली केलो सगळे जाण नरकान गेले मागीर थोड्या वेळान 5 मिनटां हो फिरत फिरत जाय आनी चित्रगुप्ताक म्हणू लागलो आपल्याकूय नरकान वचूंक जाय चित्रगुप्तान विचारलें कितें जालें इतलो जादू कसलो आलो तुवें पयलीं एक जादू केलो एकट्याक जागो खाली करपाच्या खातीर 10,000 ते 10,000 जागे खाली अशी कितें जादू केली तुवें काय म्हणलो आपल्या कोणाच्या वचून कानान सांगलें कोणाक सांगू नाका नरकान भांगर सापडला देर इज अ स्ट्राईक ऑफ गोल्ड इन द हेड आणि कोणाक सांगू नका म्हणून सांगलें म्हणजे सगळ्यांक कळ्ळें आतां कळ्ळें न्ही सिक्रेट कशें दवरता सगळे जाण गेले ते सगळे मेल्ले भांगरा खातीर मेल्ले आतां जर नरकान भांगर मेळ्ळा जाल्यार सगळे जाण नरकान गेले भांगर करपाक चित्रगुप्त विचारलें मागीर तूं कित्याक वता कोण जाणां म्हणलो 10,000 जर लोक वता जाल्यार खरें आसत आमी एक एकदां स्वताच काही गजाली तयार करतात आणि आमीच ताजेर विश्वास दवरपाक लागता ताजें एक उत्कृश्ट उदाहरण आणि म्हणून एक गजाल लक्षात धरा भारतीय जनता पक्षाची ताकद ही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आसा पर्रीकार जो कोणी आसत तो फक्त एक चेहरो आनी हांव कितें लंडनाक वचून ना हांव दिल्ली आसा आनी दिल्लींतल्यान गोंयान येवपाक हांव मातूय हेजिटेट करिना खूब जाणांक पोटान दुखतालें हांव गोंयान आयलो रे आयलो की पेपराचेर बातमी येताली पर्रीकर गोंयांत थंय दिल्ली बातमी येताली हांगाय बातमी येताली सगळे खासदार आपापल्या मतदारसंघात वता पॉलिटिकल लिडर लोकां कडेन वचचो ना जर तूं जाल्यार तो कितें हांव कितें ब्युरोक्रेट ट्रान्सफर जाली गोंयच्यान दिल्ली म्हणजे हांव दिल्लीनूच वचून फिक्स जालो म्हजें घरूच हांगा आसा म्हजे कार्यकर्ते हांगा आसा म्हजी गोंयची जनता हांगा आसा आनी हांव सतत दिल्लीनूच रावतलो अशी कोणी अपेक्षा करपाची गरज ना हांव गोंयकारा खातीर सदैव उपलब्ध आसतलो विचारा सांगचें मुख्यमंत्र्यान कितल्या मोठ्या प्रमाणाचेर केंद्रीय सरकार जे मोदीजींचें सरकार आहा 14 जुनाक प्रधानमंत्री सगळ्यांक जर देशांत पयलीं खंय भायर सरले आसत मुख्यमंत्री प्रायम मिनिस्टर जातकच जाल्यार ते गोंयान आयले सबसे पहला विजिट प्रधानमंत्री का गोवा मेरा बनने के बाद 14 जून 2014 ह्याच जाग्यार आमी ताका आयकलेले अशेच कार्यकर्ते खटाखट भरलेले 9-10 हजार संख्येन कार्यकर्ते भितर आशिल्ले आनी म्हाका दिसता भायर एक 5-10 हजाराचे संख्येन लोक आयले त्या प्रधानमंत्र्यांचे गोंयचेर खास नजर अजून पर्यंत ज्यो वेगवेगळ्यो योजना केल्यो म्हणजे स्वातंत्र्य गोंयाक मेळ्ळ्या नंतर आयज पर्यंत दिल्ल्या पैशाचे जवळ जवळ 1.5 पटीन पैसे गेल्या 2 वर्सांत मोदीजींचे सरकार केंद्राक येतकच गोंयाक मेळ्ळेले आसात आनी हो अखंड झरो चालू रावतलो हो झरो थांबचो ना भारतीय जनता पक्षाच्या मनान गोंया खातीर एक वेगळें स्थान आसा खरें म्हणजे 2012 आमी 21 मेळून 70 आयले खरे पण हेना फुडें चॅलेंजीस वेर मेनी कोणें हो प्रश्न विचारूंक नाका म्हणजे हो प्रश्न कार्यकर्त्यांनी लोकांक सांगूंक जाय आनी हो प्रश्न सगळ्या क्षेत्रांत समोर उठोवंक जाय मायनी बंद जाल्यो कांय जाणांक आनंद जालो कांय जाणांक दुख्ख जालें पण सरकाराचे जवळ जवळ 1,500 कोटी म्हणजे 30% उत्पन्न ना जालें गायब जालें आमी दिल्ली आश्वासन आशिल्लें पेट्रोल आमी सांगलेलें आमी 0 वॅट करतले पेट्रोलाचेर वॅट काडून उडयलो 2 एप्रील 2014 अजुनूय गोंयांत पेट्रोल 55 रुपया केला देशांत खंयच ना सवाय आशिल्ल्या दिल्ली गेल्या वर्स 1.5 वर्सात पेट्रोल प्रचंड वाडयलें पयलीं गोंयाक लागीं आसलें गोंयाक टिकून आसलें आतां 7-8 रुपया
गोंयान लायट सगळ्या देशान सवाय आसा. गोंयान उदक सगळ्या देशान सवाय आसा. हांव चॅलेंज मारता. आनी जे कोण हांगा व्हडली व्हडली भाशणां जोडटा तांकां विचारा लाडली लक्ष्मी दिल्लीन कित्याक चालू करना. दिल्लीन लाडल्या लक्ष्मींचेर अत्याचारूच जाता दुर्दैवान. गृह आधार दिल्ली कित्याक चालू करूंक दाखयना. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना दिल्ली कित्याक चालू करता. ज्यो गजाली गोंयांत जाल्या त्यो करपाची तुमकां ताकद केन्नाच ना. पण हांव मुद्दो सांगूंक सोदतां की आमी 1,500 कोटी रुपयाचें लुकसाण करून वयल्यान 1200 कोटीच्यो नव्यो योजना दिल्ल्या आश्वासना प्रमाणे अंमलान हाडल्यो. 45% उत्पन्नाची शॉर्टेज आसतना कोणे सांजचो आपलो पगार थांबलो ना. कोणे सांजचे आमचे डेव्हलपमेंट थांबलें म्हणून. म्हज्या घरा कडच्यान हांगा 1.5 किलोमिटराचेर आसा. भायर सरलो की 4 लेन रोड सुरू जाता. ह्या रस्त्या वयल्यान पयलीं एका म्हाका क्रॉस करपाक येनासलें. 33 कोटी रुपया खर्च करून हो रस्तो 4 लेन पूर्ण केल्लो आसा आमी. ताका अनेक अडचणी आशिल्ल्यो. केंद्र सरकाराची मदीं कंपाउंडां आशिल्लीं ऑल इंडिया रेल्वेची. हांव कित्याक सांगता, तो पयलो प्रकल्प संख्या मेजपाक वता. हो दुसरो ज्या हॉलान तुमी आसा 10 म्हयन्या भितर हो हॉल पूर्ण करून इंडोर स्टेडियम गोंयांत वर्ल्ड क्लासचे आमी हांगा. आयज हाची उपलब्धता केवळ गेमीक ना, पण हाची उपलब्धता अनेक अन्य कार्यक्रमाक एक केंद्र म्हणून जाल्ली आसा. हांगाच्यान फुडें वचशा जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजीन जवळ 125 कोटी रुपयाच्यो एडिशनल फॅसिलिटी. कारण पयलीं 70 वयल्यान 100 मागीर 100 वयल्यान 150 सीट आमी केले म्हणून थंय केल्यो. दाव्या आतां डेंटल कॉलेजीची एडिशनल बिल्डींग येता. थंयच्यान बाजूक स्टेडियम दुसरें जीएमसीचें स्टेडियम दिसता. जीएमसीच्या स्टेडियमा पलीकडे स्कूल कॉम्प्लेक्स पळयात. सकयल गेले जाल्यार ओल्ड गोवा कडेन वचणारो 6 लेन रोड. ताज्या फुडें पणजेचो मांडवीचो 3रो पूल. ह्याचें सुद्दां कांय जाणांक पोटान दुखता. ताज्या पलीकडे गेले जर तूं जाल्यार अनेक हांव स्किमी तुमकां म्हापशा पर्यंत सांगूंक शकतलो. हेवटेन फोंड्या पर्यंत गेले जाल्यार फोंड्या पर्यंत दाखोवंक शकतलो. तेवटेन मडगांव पर्यंत सांगूंक शकतलो. पण तुमी आयले ते अमित भाई शहाचे विचार आयकपाक. आनी म्हणून इतलेंच सांगता की आर्थीक प्रचंड संकटान फाटल्या सरकारान 1,500 कोटींची देणी दवरलेली. लोन उलयना, देणी डे टू डे पे करपाची ती फारीक करून हे ना जाल्ले पयशान सोल्युशन काडून आमी 5 वर्सां गोंयची प्रगती कितलीशी फुडें येयली. ही प्रगती फुडें आनीक व्हरपा खातीर 21 न्हय ताचे पेक्षा मोठ्या संख्येन येत्या त्या विधानसभेन भारतीय जनता पक्षाचे आमदार ताचें सरकार हाडपाची जबाबदारी आनी काखण बांदून तुमी सगळे जाण हांगाच्यान वतली अशी हांव खात्री दवरता. आनी तुमच्या आनी अमित भाईच्या मदीं चड वेळ न रावता. देव बरें करूं. ज्या क्षणाची आमी सगळे आतुरतेन वाट पळयतात तो खीण आयिल्लो आसा. आमकां ह्या वेळाचेर लागिल्ले आसा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री अमित भाई शहाजी हांचे कडल्यान आमी हांगा मार्गदर्शन करून घेतले. ताजे नंतर वोट ऑफ थँक्सातले जे पणजीचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर करतले. सगळे कार्यकर्त्यां कडेन विनवणी आसा. अध्यक्षांचे भाशण जाले की रोखडे कडेन उठून न वचना शिस्तबद्ध रित्या हांगाच बसून रावचे. ताजे नंतर शेवटी दिप्ती गांवस हांचे कडल्यान हांगा वंदे मातरम जातले. वंदे मातरम सप्तगिरीस हांगसले कार्यकर्ते भायर सरतले हाची कृपया सगळ्यांनी नोंद घेवची. आनी ज्या मार्गदर्शना खातीर आमी आतुरतेन वाट पळयता त्या खातीर हांव आपयता. मैं गुजारिश करूंगा माननीय श्री अमित भाई शाहजी को कि यहाँ के कार्यकर्ता को
भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की। भाई जरा जोर से बोले, चुनावी राज्य ऐसे बोलते हैं क्या? मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर संकल्प की मुट्ठी भींचकर जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मंच पर उपस्थित भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान पर्रिकर जी, गोवा प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान तेंदुलकर जी, भारत सरकार में जिनके नेतृत्व में योग दिन का कार्यक्रम यशस्वी रीते संपन्न होता है, ऐसे आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीमान श्रीपाद नायक जी, गोवा के उप मुख्यमंत्री श्रीमान डिसोजा जी, यहां के सांसद श्री नरेंद्र सवाईकर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान संतोष जी, आज के कार्यक्रम में आए हुए गोवा सरकार के कैबिनेट के सभी सदस्यगण, विधायकगण और पूरे गोवा भर से आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मैं बहुत सारे प्रदेशों में मेरा दौरा होता है, देश भर का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मेरा दौरा नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट के छोटे से छोटे प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े से बड़े राज्य तक दौरा होता है। मैं खुद ऐसे राज्य से आता हूं जहां के संगठन की रचना बहुत अच्छी है। गुजरात से मैं आता हूं, मगर यहां आकर जब मैंने देखा कि सिर्फ 1600 के करीब बूथ में से 9000 से ज्यादा बूथ स्तर के जिम्मेदार कार्यकर्ता शिस्तबद्ध तरीके से उपलब्ध है, तो बहुत बड़ी यहां के संगठन को बधाई देने पात्र इस संगठन की रचना है। मनोहर जी ने ठीक ही कहा, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की नींव और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ, ताकत अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता है। मित्रों, उसके बगैर भाजपा कभी खड़ी नहीं है। और इसलिए आज गोवा जैसे छोटे प्रदेश के अंदर जब मैं पूरा हॉल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल खींचो खींच भरा हुआ देखता हूं तो पार्टी के अध्यक्ष के नाते मन में अत्यंत हर्ष की लागणी होती है। आज सुबह एयरपोर्ट पे कार्यकर्ताओं ने मेरा बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, मगर आपकी तरह सिक्योरिटी वाले मुझे भी धकेलते रहते हैं। मैं कार्यकर्ताओं को मिलना चाहता था, मगर साथ में लेके जाकर गाड़ी में बिठा दिया, कार्यकर्ता नारे लगाते रहे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मित्रों, मुझे भी इस घटना से बहुत दुख हुआ है कि आप लोग वहां खड़े रहे और मैं आपको मिल नहीं पाया।
मगर आज इस कार्यक्रम को देखकर और इस कार्यक्रम में सभी की उपस्थिति देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस देश में कोई अकेली राजनीतिक पार्टी नहीं है। इस देश में 1600 से ज्यादा छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं और सभी पार्टियां राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं। मगर अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम हाथ में लिया, तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम। और तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से कच्छ तक पूरे देश में हमने हाथ में लिया। क्या है तिरंगा यात्रा? तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के वीर सपूतों ने आजादी प्राप्त करने के लिए जो बलिदान दिए थे, जो त्याग किया, तपस्या करी, उनके जन्म स्थान पर, उनके शहीद स्थान पर जाकर उनको पुष्पांजलि अर्पण करने का, श्रद्धांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और मुझे बताया गया गोवा में भी 20 दिन तक ये कार्यक्रम की रचना हुई है और भारतीय जनता पार्टी पूरे गोवा में ये कार्यक्रम अच्छे तरीके से कर रही है। आज मैं कार्यक्रम की शुरुआत में ही गोवा को स्वतंत्र करने के लिए गोवा स्वातंत्र संग्राम के सभी शहीदों को करबद्ध प्रणाम कर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको भावांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि गोवा का आंदोलन भी, गोवा के स्वतंत्रता का आंदोलन भी अपने आप में एक अनूठा आंदोलन था। और आज वो बलिदानियों के कारण ही गोवा इस देश का हिस्सा है और एक बड़े अच्छे राज्य के रूप में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। मैं आज वो सभी स्वतंत्र सेनानियों की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। गोवा बहुत छोटा राज्य है, मगर गोवा ने एक बहुत बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पर्रिकर जी को आप लोगों ने देश के काम के लिए दिया। पर्रिकर जी रक्षा मंत्री है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाओं की सुरक्षा का पूरा भार उनके मजबूत कंधों पर। देश की सेना को आधुनिक करना, देश की सेना को सभी टेक्नोलॉजी से लैस करना, देश की सेना के जवानों के वेलफेयर के लिए, इनके परिवार के वेलफेयर के लिए सब चीजें मुहैया कराना और देश की सेना के शहीदों के परिवारों की भी चिंता करना, ये सारे काम पर्रिकर जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में ही आजाद हुए तब से सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की मांग सेना के जवान कर रहे थे। मगर इतने सालों तक 1 रैंक 1 पेंशन का मसला सॉल्व नहीं हुआ था, इसका रास्ता नहीं निकला। कई प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चने, बहुत रुकावटें थी, मगर मोदी जी के नेतृत्व में पर्रिकर जी ने काम को कर दिया है और आज देश भर में कोने कोने में बिखरे हुए सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा दिलाने का काम। वैसे तो पर्रिकर जी भले दिल्ली आ गए हैं, मगर मैं आपको बताता हूं इनका ध्यान गोवा पर ही होता है। आपको अच्छा लगता है? इनके घर पर कभी भी जाओ तो नाश्ता में गोवा के व्यंजन ही आएंगे और काजू ही आएंगे। आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा पर्रिकर जी अभी भी गोवा को याद कर रहे हैं। मित्रों, 2012 में यहां पर सरकार बनी और सरकार पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2012 में। और भारतीय जनता पार्टी ने अस्थिरता के साथ लड़ाई करते हुए इस राज्य को स्थिर शासन देने का प्रयास किया है। मित्रों, पहली बार बहुत समय के बाद ऐसी सरकार बनी है जिसमें आया राम गया राम नहीं
नहीं होते 5 साल का कार्यकाल ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करेगी। मगर जब ये सरकार बनी उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया। पर्रिकर जी के नेतृत्व में जनसंपर्क यात्रा 15 दिन की निकली और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर कार्यकर्ताओं ने गोवा के विकास के लिए मैंडेट मांगा था। और मुझे कहते हुए आनंद है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें 6 क्रिश्चियन विधायक भी चुनकर आए हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है और गोवा के अंदर ये नारा चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़ता है। 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत अच्छे काम हुए और ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बाद में मैं गिनाऊंगा, मगर मैं गोवा के चुनाव का महत्व आपको समझाना चाहता हूं। 2017 का साल भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साल। एक लंबे अरसे के संघर्ष के बाद 1950 से 2016 तक के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी देश में आज मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर शासन कर रही है 1950 से 2016। और 30 साल के बाद देश की जनता ने किसी सरकार को पूर्ण बहुमत देने का काम 2014 के चुनाव में किया। और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अगर मौका दिया तो वो मौका देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का व्याप ये दर्शाता है कि आज देश में लगभग 1000 से ज्यादा हमारे विधायक, देश के 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथियों के शासित सरकारें, 300 से ज्यादा संसद सदस्य दोनों सदन में बैठे और पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और वो सरकार बनाने की नींव डालने का जो काम था, नरेंद्र भाई को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाने का काम गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसी पणजी के होटल के अंदर। तो मैं कह रहा था 2017 का साल बहुत महत्वपूर्ण साल है। उसी वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, मणिपुर, गुजरात और गोवा इतने राज्यों के अंदर चुनाव आता है। मित्रों, हमारी जो संघर्ष यात्रा है 1950 से 2016 की, वो कोई एक 5 साल की केंद्र में सरकार बनाने के लिए हमने नहीं की है। हमने देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए की, देश के अंदर एक कल्याण राज्य बनाने के लिए की है, देश को एक गौरवमय स्थान दिलाने के लिए की है, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, दुनिया का सर्वोच्च देश बनाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष हमने किया। और ये काम 5 साल की सरकार नहीं कर सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस सभागार में बैठा हुआ हर कार्यकर्ता समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, अगर हम हमारे सिद्धांतों के अनुरूप देश का विकास चाहते हैं, हमारे सिद्धांतों के अनुरूप इस देश का पुनर्निर्माण चाहते हैं, हमारे सिद्धांतों के अनुरूप देश को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना चाहते हैं, तो लंबे समय तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहे, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए
2019 का चुनाव जीतना भी बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, जैसे गोवा की कार्यकारिणी ने 2014 के चुनाव जीतने की नींव डाली थी, ऐसे गोवा के परिणाम 2019 के चुनाव को जीतने की नींव डालने वाले हैं। मित्रों, गोवा का परिणाम पूरे देश में एक संदेश देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, हिमाचल, मणिपुर, गुजरात, ये राज्य अगर 2017 में जीत जाते हैं तो 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, कोई नहीं। और ये काम हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है। मित्रों, गोवा छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन किया, यहां भ्रष्टाचारी शासन को गोवा की जनता को दिया। बहुत सारे करप्शन के मामले भी हैं, बहुत सारे नेताओं के नाम हैं, मगर मैं देना नहीं चाहता। सबको मालूम है, गोवा की जनता को मालूम है। मित्रों, जब जब देश में कांग्रेस आती तो दो काम हमेशा, एक भ्रष्टाचार बढ़ता है और एक देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाती। कांग्रेस के साथ ये दोनों चीजें जुड़ी हुई। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, तब देश में 10 साल के अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले देश के सामने। और मित्रों, कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामले में सर्वस्पर्शीय भ्रष्टाचार में मानती, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शीय विकास में मानती और कांग्रेस पार्टी सर्वस्पर्शीय भ्रष्टाचार में मानती। आपके मन में सवाल होता होगा कि भाई सर्वस्पर्शीय भ्रष्टाचार क्या होता है? मैं बता दूं आपको, बताऊं भाई? देखिए, कांग्रेस ने किसी चीज को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रखा। अंतरिक्ष के अंदर इसरो और 2G का घोटाला उन्होंने कर दिया। अंतरिक्ष में होता है, इसरो का घोटाला भी अंतरिक्ष के अंदर किया और 2G का घोटाला भी अंतरिक्ष के अंदर किया। आकाश के अंदर वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर और एयर इंडिया के बोइंग खरीदने का घोटाला, जमीन के ऊपर कॉमनवेल्थ गेम और आदर्श सोसाइटी का घोटाला कर दिया, दरिया के अंदर सबमरीन परचेज के लिए घोटाला किया और पाताल के अंदर कोयला की खदानों को बेचने का घोटाला। अंतरिक्ष, आकाश, जमीन, दरिया और पाताल, किसी को कांग्रेस और नहीं छोड़ा। 12 लाख करोड़ का घोटाला किया और वो कांग्रेस आज आकर यहां कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे देंगे। गोवा की जनता को जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताना पड़ेगा कि हमारे जो 6 नेता बैठे हैं, उनके नेतृत्व में ही गोवा के अंदर भ्रष्टाचार विहीन सरकार बन सकती है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार विहीन सरकार नहीं, कभी नहीं दे सकती। मोदी जी ने दिया है भ्रष्टाचार विहीन सरकार, हमने गोवा में दिया है भ्रष्टाचार विहीन सरकार। 2.5 साल हो गया, हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप, नरेंद्र मोदी सरकार पर एक भी आरोप नहीं लगा पाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, अभी अभी मैं राहुल बाबा का भाषण देख रहा था। राहुल बाबा जानते हैं ना आप? अरे जोर से बोलिए यार, जानते हैं नहीं जानते हैं? तो वो छुट्टी पे जा रहे थे, उसके पहले एक बाइट दे दी और कहा, कश्मीर की सीमाओं पर, देश की सीमाओं पर पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है। मोदी जी, हमारे समय भी गोलीबारी होती थी, आपके समय भी गोलीबारी होती है, क्या अंतर पड़ गया? अब राहुल बाबा को क्या समझाए भाई क्या अंतर हो रहा है? मैंने कहा, उसी वक्त मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि राहुल बाबा, क्या अंतर पड़ा है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा?
क्योंकि आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आपकी नजर में। मैं समझाता हूं क्या फर्क पड़ा है। जब आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उस वक्त गोलीबारी होती थी, मगर गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और गोलीबारी का अंत भी पाकिस्तानी की सेना करती थी। आज मोदी जी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री है। गोलीबारी आज भी होती है, मगर क्या अंतर पड़ा है मैं बताता हूं राहुल बाबा। अंतर ये पड़ा है, आज भी गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की फौज कर रही है, मगर आज उसका अंत, उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की सेना है। मित्रों, वहां से गोली आती है, इसका जवाब यहां से गोले से दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आएगी। मित्रों, उन्होंने तो सालों तक सत्ता का सुख भोगने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो देश की गरिमा के लिए मर मिटने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। अभी अभी कमलनाथ जी का एक स्टेटमेंट मैंने देखा। कमलनाथ जी कह रहे थे मोदी जी विदेश बहुत जाते हैं। कमलनाथ जी को रिकॉर्ड मालूम नहीं है। 2.5 साल मनमोहन सिंह के और 2.5 साल नरेंद्र मोदी जी के अगर मिला दीजिए तो मनमोहन सिंह ज्यादा बार विदेश गए, उनको मालूम नहीं और मालूम पड़े ऐसा भी नहीं। इसमें कमलनाथ जी का दोष नहीं, क्योंकि पहले ये मौनी बाबा जो हमारे प्रधानमंत्री थे, आपको मालूम है ना, मौनी बाबा वो विदेश जाते थे तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। विदेश में भी नहीं पड़ता था, देश में भी नहीं पड़ता था। वो हाथ में अंग्रेजी में टाइप किए हुए 2 पन्ने लेकर जाते थे और वहां जाकर 2 पन्ने पढ़कर वापस चले आते। कई बार तो पन्ने भी बदल जाते थे, 2 पेज लेकर जाते थे, वो भी बदल जाते थे। मलेशिया का इंडोनेशिया में पढ़ देते थे, इंडोनेशिया का मलेशिया में, तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में जहां पर भी जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, लंका जाते हैं, चीन जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हम लिए विदेश में दिखाई पड़ता है। इसलिए सबको दिखता है कि मोदी जी आज अमेरिका में है, आज फ्रांस में है, आज ऑस्ट्रेलिया में है। और मित्रों, ये हजारों का हुजूम जो वहां पर मोदी जी का स्वागत करता है ना, वो स्वागत नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं, वो स्वागत भारतीय जनता पार्टी का स्वागत भी नहीं, वो स्वागत देश के 125 करोड़ जनता का स्वागत दुनिया का। नरेंद्र भाई ने देश को दुनिया के नक्शे पर प्रथम पंक्ति के देशों के बीच में बिठाने का काम 2 साल के अंदर कर दिया है। कमलनाथ, आपको मालूम नहीं पड़ेगा इसका महत्व क्या है। जब नरेंद्र मोदी यूएन असेंबली को देश की राष्ट्रभाषा में हिंदी में संबोधित करते हैं, हिंदुस्तानियों की छाती गज गज फूल जाती है राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हैं। कमलनाथ जी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और कांग्रेस कह रही है कि हम यहां सरकार बनाएंगे। 2014 के इलेक्शन में 400 सीटें हुआ करती थी, 400 में से 44 रह गए हैं। पार्लियामेंट में आज कांग्रेस के 44 सदस्य हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र का इलेक्शन आया, वहां 4थे नंबर की पार्टी बन गई। हरियाणा का इलेक्शन आया, 4थे नंबर की पार्टी बन गई। झारखंड का इलेक्शन आया,
चौथे नंबर की पार्टी बन गए। कश्मीर का इलेक्शन आया, चौथे नंबर की पार्टी बन गए। उसके बाद में दिल्ली का इलेक्शन आया, 0 सीट आई। बिहार का इलेक्शन आया, चौथे नंबर की पार्टी बनी। उसके बाद में असम का इलेक्शन आया, सरकार चली गई। केरल का इलेक्शन आया, सरकार चली गई। तमिलनाडु कुछ नहीं आया, बंगाल कुछ नहीं आया। अब 44 सीट आई है, सभी के सभी राज्य आए हैं और ये स्वप्न देख रहे हैं कि गोवा का इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी यहां सरकार बनाएगी। मुझे बताओ भैया, बन सकती है? बन सकती है? आप बताइए किसकी सरकार बनने वाली है गोवा में? जरा जोर से बोलिए, एक बार जोर से बोलिए। मित्रों, सिर्फ सरकार नहीं बनानी है। 2012 के चुनाव में 20 सीटें आई थी। कितनी आई थी? 21 सीटें आई थी। कितनी? इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सभागार से उठने के बाद 27 सीट भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्यांक लेकर जाए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये समझ ले, जहां जहां हम सत्ता में आए हैं, बार बार सरकारें हमारी रिपीट हुई है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में मानते हैं। गुजरात में सरकार आई, 4 बार चुनकर आए। मध्य प्रदेश में सरकार आई, 4 बार चुनकर आए। राजस्थान में सरकार आई, 3 बार चुनकर आए। छत्तीसगढ़ में सरकार आई, 4 बार चुनकर आए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सुशासन के बल पर, परफॉर्मेंस के बल पर बार बार जनादेश प्राप्त किया। गोवा के अंदर भी जिस तरह से मनोहर पर्रिकर जी और बाद में लक्ष्मीकांत जी ने जो काम किया है, वो काम मुझे भरोसा है मित्रों कि गोवा के अंदर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ लाने का काम करेगी। यहां बहुत सारी योजनाएं मैं सूची देख रहा था। गृह आधार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, दयानंद सामाजिक योजना, मार्च योजना, कृषि कार्ड योजना, कामधेनु स्कीम, दूध सहायता योजना और अभी अभी इन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए योजना दी है, गोवा का एक भी मतदाता उससे बाकी नहीं रहेगा। मैं पर्रिकर जी और उनकी पूरी टीम को मन से बधाई देना चाहता हूं मित्रों, मन से बधाई। इतने सारे राज्यों में बहुत सारी सरकारें हैं, मगर पूरी जनसंख्या का हेल्थ इंश्योरेंस करना एक बहुत बड़ी बात है मित्रों, बहुत बड़ी। ये बहुत बड़ी योजना है मित्रों। और भारत सरकार भी गोवा के साथ। मित्रों, मैं 13th फाइनेंस कमीशन का एक आंकड़ा आपके सामने बोलना चाहता हूं। 13th फाइनेंस कमीशन में जो यूपीए सरकार के समय बना और इंप्लीमेंट हुआ, उसने 3,791 करोड़ रुपया गोवा को 5 साल में दिया। जरा यह आंकड़ा याद रखिएगा, 3791 करोड़ रुपया, 3,791 करोड़ रुपया। और 14th फाइनेंस कमीशन जो नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आया, उसने तय किया है 5 साल में 14,940 करोड़ रुपया देने का तय। लगभग 4 गुना पैसा 14th फाइनेंस कमीशन के तहत भारत सरकार गोवा के विकास के लिए देने वाली है। और ग्रांट इन एड के अंदर थोड़ी बहुत कटौती हुई है, ब्लॉक ग्रांट में भी थोड़ी कटौती हुई है, मगर कुल मिलाकर बहुत बड़ा फायदा गोवा को दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 52,431 गरीब युवाओं को रोजगारी देने के लिए
10,000 से लेकर 10 लाख की लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने किया है। 52,431 लाभार्थियों को 454 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिन गरीबों के कभी बैंक अकाउंट नहीं थे, जन धन योजना के माध्यम से 1,36,000 गरीबों के अकाउंट खोलने का काम हुआ है, जिसमें वो गरीबों ने अपनी 55 करोड़ की पूंजी बचत के रूप में जमा की। मित्रों, भारत सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हर 15 दिन में भारत सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। हर 15 दिन में मैं कुछ सूची आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सब तो बता नहीं सकता, समय नहीं, मगर हर 15 दिन में एक योजना लेकर आना और प्रधानमंत्री के स्तर पर न केवल सिर्फ कैबिनेट, पूरी मिनिस्टर काउंसिल को लेकर इसका रिव्यू करना वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, नरेंद्र मोदी ही कर सकते। इतनी सारी योजनाएं लेकर आए हैं। मैं कुछ नाम आपके सामने पढ़ जाता हूं, थक जाएगा तो बता दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। पढ़ूं मैं? पक्का? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्थिरीकरण कोष, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई मार्केट, परंपरागत। अरे मेरे पास पूरी योजनाओं की सूची है मित्रों। आज तक 78 से ज्यादा योजनाएं 2.5 साल में ये सरकार ने नीचे लाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब काम करती है तो किस तरह से करती है, इसका एक उदाहरण है। कुछ लोगों को बड़ा प्रसिद्धि का मोह, सादगी की प्रसिद्धि। कुछ लोगों को बड़ा प्रसिद्धि का मोह होता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, टीका कर देंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 2.5 साल में और गोवा की सरकार ने 4.5 साल के अंदर गोवा के हर घर में किसी न किसी प्रकार के सरकार को पहुंचाने का काम किया है मित्रों। हर घर में सरकार को पहुंचाने। और मैं मानता हूं मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के कारण आज भारत की स्थिति क्या हुई? 2015-16 के वित्त वर्ष में हमारा विकास दर 7.9% हुआ, जो देश के अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। और हमारे अर्थतंत्र को गति मिली है। गोवा के अंदर जब चुनाव आ रहा है, तब मेरा आप सबसे मित्रों अनुरोध कि ये 6 महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गोवा के गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 6 महीने के लिए इस सभागार में बैठा हुआ हर एक कार्यकर्ता, और जो नहीं आया है वो कार्यकर्ता को भी आप मेरा संदेशा पहुंचाइए। 6 महीना के लिए आपका पर्सनल काम हो सकता है, परिवार का काम हो सकता है, धंधे का काम हो सकता है, नौकरी हो सकती है। इस सब में से एक समय निकाल और भारतीय जनता पार्टी के कामों को गोवा के हर घर के अंदर, हर बूथ के अंदर पहुंचाने का काम है। मगर मित्रों, अगर इतना हम कर लेते हैं तो अपने किए हुए कामों पर मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों के लक्ष्यांक को अच्छे से पार करेगी। आप मुझे बताइए, आप घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का संदेश गोवा के हर मतदाता को बताएंगे? भाई ऐसे नहीं। मैं दिल्ली से आया हूं भाई, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जरा जोर से बताइए और मन से बताइए। घर घर संपर्क कर भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। गोवा के अंदर फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे। 27 सीटों के लक्ष्यांक को पूर्ण करेंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। 2019 के चुनाव का नींव
2017 में डालेंगे। पक्का? फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर संकल्प की ताकत की मुट्ठी भींचकर जोर से बोलिए, भारत माता की।